कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। पुष्पों के अंदर जो लैंगिक जनन होता है उसको विस्तार से आज देखने वाले हैं। वर्ग 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्ग 10 के और भी हम लोगों ने टॉपिक जो है वो वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है, बायोलॉजी बाय दिग्विजय सर। आप उस प्लेलिस्ट को जाके देखिए, उसमें लगभग आपको सभी टॉपिक्स मिलेंगे। यदि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप लोग देखिए उसको, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है वो। इससे पहले इस चैप्टर में ही इससे पहले वाला जो टॉपिक था अलैंगिक जनन, उसका जो है संपूर्ण वीडियो जो है वो भी अपलोडेड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम लोग जो है पुष्पों के अंदर लैंगिक जनन को कवर करेंगे और आगे आने वाली वीडियोज में इसके फर्दर दो और जो टॉपिक्स हैं जिसमें आप लोग इसमें परागण के बारे में पढ़ेंगे, पर परागण, सह परागण, इसके अलावा जो नर और मादा के अंदर जो लैंगिक जनन है उसको भी विस्तार में पढ़िएगा। वो आगे आने वाली वीडियोज में आप लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम टॉपिक को। टॉपिक का नाम है पुष्पों के अंदर लैंगिक जनन। तो सबसे पहली बात है, जब आपको हम ये चैप्टर शुरू किए थे उस समय ये बताए थे कि लैंगिक जनन होता है जनन का वह प्रकार जिसमें नर और मादा दोनों की भागीदारी की आवश्यकता होती है। यानी नर और मादा दोनों जनक मिलकर संतति को जन्म देते हैं, ऐसे जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। आज हमें पढ़ना है पुष्पों के अंदर लैंगिक जनन को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पुष्प को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्लावर, हिंदी में क्या बोलते हैं? और जब हम लोग पुष्प का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? एंथोलॉजी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये सब पूछ लेता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको बार बार पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, और बच्चे फंसते भी हैं क्योंकि पढ़े नहीं होते हैं ठीक से। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फूल जो होता है पौधों का जो जनन अंग होता है, फूल की वजह से ही पौधों के अंदर जो है जनन की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है, ठीक ना। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? जनन करके, यानी कि इनका जो फूल है, फूल के अंदर इनका जनन अंग होता है, वही जनन करते हैं और इसके फलस्वरूप क्या करते हैं लोग? फल का निर्माण करते हैं। फूल ही जनन करके क्या करेंगे? फल का निर्माण करते हैं। फूल के बेसिकली देखा जाए तो 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 गुण। सबसे पहले का नाम है यहाँ पे बाह्य दलपुंज, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैलिक्स। दूसरा होता है यहाँ पे दलपुंज, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। तीसरा होता है यहाँ पे पुमंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। और चौथा होता है जयांग, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। कितने भाग होते हैं फूल के? 4 गुण। कौन कौन सा? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? दलपुंज, पुमंग और जयांग, ठीक है। अब इन चारों को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये चित्र देख पा रहे हैं बोर्ड पे जो बना हुआ है? हम लोग जो है बाह्य दलपुंज पढ़ने से पहले कुछ और भी बातें इसमें पढ़ना जरूरी है। जैसे कि ये वाला भाग आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो डायरेक्टली तना से जुड़ा होता है, वो वाला भाग देख रहे हैं आप लोग? ये इसका नाम होता है ब्रिंथ। क्या नाम होता है? ये वही भाग होता है फूल का जो आप पकड़ के किसी को देते हैं, जो डायरेक्टली क्या होता है? तना से जुड़ा होता है। इसका क्या नाम होता है? ब्रिंथ। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिंथ के जस्ट ऊपर आप लोग जो ये वाला भाग देखिएगा, इसको किसी और कलर से हम बनाते हैं, व्हाइट कलर दिखेगा यहाँ पे। ये वाला भाग दिख रहा है सबको? इसको हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नाम से ही पता चल रहा है पुष्प का आसन, यानी पुष्प जो होगा इसी के ऊपर रहेगा। समझ में आ रहा है इतना? तो ये 2 चीजें जो आप इन चारों टाइप में नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ये पुष्प के बाहर का हिस्सा होता है, लेकिन जरूरी है। नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिंथ बोलेंगे। नीचे वाले हिस्से को जो डायरेक्टली तना से जुड़ा होता है उस भाग को हम क्या कहेंगे? ब्रिंथ कहेंगे। ब्रिंथ से जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो क्या करता है? आपका ब्रिंथ से जुड़ा रहेगा, ऊपर फूल से जुड़ा रहेगा, ठीक ना। ये बीच वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? पुष्पासन। पुष्प का आसन, यानी पुष्प इसी के ऊपर रखा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग देखते हैं बाह्य दलपुंज को। क्या नाम है इसका? बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? कैलिक्स। अब देखिए
ये हरे वाला भाग दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है सबको, ये वाला भाग, ये वाला सभी देख पा रहे हैं? इसी भाग को हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। नाम से ही पता चल रहा है, बाह्य यानी कि सबसे बाहर होगा। बाह्य का मतलब क्या होता है? बाहर होगा। फूल के कहाँ पाया जाएगा? ये बाहर पाया जाएगा। ये क्या करता है? फूल जब कली की अवस्था में होता है, कली समझते हैं सभी लोग, यानी फूल अभी जब खुला नहीं है, खिला नहीं है, कोढ़ी जिसे आप देहात में बोलते हैं ना, यानी फूल अभी क्या है? खिला नहीं है, अभी एकदम वो जन्म ले रहा है, धीरे धीरे बड़ा होगा अभी। तो उस अवस्था में क्या करता है? ये जो बाह्य दलपुंज है, फूल को इसे चारों तरफ से घेरे रहता है। घेरे रहता है कि नहीं घेरे रहता है? और इसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है फूल की। फूल की क्या करता है? सुरक्षा करता है। दूसरा ये क्या काम करता है? इसका रंग भी यहाँ पे कैसा है? हरा है। कैसा रंग है इसका? तो ये क्या करता है? कुछ मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये भी करता है, और पुष्प को क्या करता है? भोजन प्रदान करवाता है। बात समझ में आ रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए सक्षम होता है, फूल को खाना बना के यहीं देता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, यहीं पे लिखा हुआ है, समझ पा रहे हैं आप सभी? ये क्या करेगा? फूल की क्या करेगा? रक्षा करेगा। कब? जब फूल किस अवस्था में होगा? कली की अवस्था में। और दूसरा चीज क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना के फूल को देने का काम करेगा। और जैसे जैसे ये फूल जब बड़ा होने लगेगा, फूल जब खिलने लगेगा, तो ये क्या होता है? इसके चारों तरफ यहाँ पे इसे फैल जाता है। फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है? फैल जाता है ना। अब देखिए, इसकी एक इकाई को, यानी कि जो फैल गया, इसको एक हिस्सा अगर हम तोड़ेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल। बात समझ में आ रहा है? ये बहुत सारा यहाँ पे हरे हरे रंग का है ना, उसमें से ई को तोड़ के जब हमें से दिखाएंगे, कहेंगे क्या है, तो उसका नाम क्या होगा? सेपल। कोई दिक्कत? कहाँ पाया जाएगा? पुष्प के बाहर। काम क्या करेगा? पुष्प को कली की अवस्था में सुरक्षा प्रदान करेगा। ये सबसे मेन प्रायोरिटी है। और दूसरा क्या काम कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा फूल को क्या कर रहा है? भोजन उपलब्ध करवा रहा है। ये इसका मेन दो काम है। अब पुष्प जब खिलेगा तो ये क्या आ जाएगा? फैल के नीचे आ जाएगा। इसकी एक इकाई को क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। ठीक है। इन सबको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? कैलेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कैलेक्स। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? बाह्य दलपुंज। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? आगे चले। इसका जो सेकंड फूल का पार्ट है उसका नाम होता है कोरोला। क्या नाम है इसका? कोरोला। क्या नाम है इसका? कोरोला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दलपुंज। कोरोला को हिंदी में क्या कहेंगे? दलपुंज। ये जो आप रंग बिरंगे फूल देखते हैं, ये रंग बिरंगा देख रहे हैं आप लोग, ये अलग अलग कलर के फूल आप लोग जो देखते हैं, यही होता है आपका दलपुंज यानी कि कोरोला। फूल को आप जो रंग बिरंगे आप लोग देखते हैं, ये क्या होता है? यही होता है आपका कौन सा भाग? दलपुंज। इसमें से जब ईगो पंखुड़ी तोड़ लीजिएगा ना, इसमें के ईगो पंखुड़ी तोड़ लीजिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पेटल। क्या बोलेंगे? पेटल। याद रखिएगा, बाह्य दलपुंज के एक इकाई को हम सेपल्स बोल रहे थे, और दलपुंज की एक इकाई को हम क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखा हुआ है पेटल। अब ध्यान दीजिएगा, ये पेटल्स का काम क्या होता है? ये क्या करता है? कीट मकोड़ों, भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। किसको आकर्षित करेगा? भंवरों को आकर्षित करेगा। अब देखिए, दो तरह के बेसिकली आप लोगों ने फूल देखा होगा। एक ऐसे फूल होंगे जो रंग बिरंगे होंगे। कैसे होंगे? और एक ऐसे होंगे जो जिनका कलर ऐसा होगा व्हाइट कलर का, यानी सफेद लिख देते हैं हम यहाँ पे। अब जो रंग बिरंगे फूल होते हैं, उसमें कुछ ऐसे फूल भी आपको दिखेंगे जिनके अंदर कोई महक नहीं है। कुछ फूलों में महक होता है, लेकिन कुछ फूल ऐसे भी देखेंगे जिसमें कोई महक नहीं है। लेकिन जो सफेद रंग के यहाँ पे आप जो फूल देखिएगा, इन सब में क्या होता है? महक होता है। कहां से? कि भंवरों को आकर्षित करने के लिए क्या करता है? महकेगा। ये जो सफेद रंग के फूल है ज्यादातर कब खिलते हैं? रात को। कब खिलेंगे? रात को। अब रात को अंधारा में रंग से कोई मतलब है नहीं, वो खाली खुशबू फैलाएगा, ले भंवरा चारों तरफ से, हा बुलावा आया है, चल देगा सब वहां पे, चलो बुलावा आया है, ठीक ना।
और जबकि जो दिन में खिलने वाले फूल है, यानी जो रंग बिरंगे फूल है, हमेशा कब खिलेंगे? दिन में। तो अब इनको क्या है, रंग बिरंगा दिखना पड़ेगा, चमकता क्या दिखेंगे तभी ना कोई जाएगा उनके पास। तो देखिए यहाँ पे चमकता हुआ दिखा है, तो इसके पास एक भौरा आके बैठ गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सबको? तो दिन में खिलने वाले फूल, या फिर आप लोग कह सकते हैं जितने भी रंग बिरंगे फूल है, कब खिलेंगे? दिन में। कब खिलेंगे? दिन में। और सफेद रंग वाले फूल कब खिलेंगे? रात में। सफेद रंग वाले जो फूल होंगे, हमेशा इनमें खुशबू बहुत बेहतरीन होगा, समझ रहे? रात रानी, चमेली, जो भी आप लोग ये सफेद रंग के फूल देखे होंगे, बहुत अच्छा शानदार खुशबू होगा इनमें, और ये खुशबू से भौरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बात को समझ रहे हैं? क्या से क्या देखिए, रात को अंधेरा में वैसे भौरों को क्या ही दिखेगा, अगर यहाँ पे इसका पीला रंग ही हो, लाल रंग ही हो, है? समझ रहे हैं? अब अनहर आदमी के आगे क्यों आंख मार के चल जाओ, बुझाइए। अनहर आदमी के आगे कोनो लड़के आंख मार के चल जाओ, कुछ बुझाइए ना, बुझे अनहरिया में क्या फायदा है। लेकिन वही जो दिन में अगर ये फूल खिल रहे वाला दिन में, तो अब क्या है, उसको रंग बिरंगा दिखना पड़ेगा। दिखना पड़ेगा कि नहीं दिखना पड़ेगा? समझ में आ रहे हैं वाला? इन पत्तियों को ही हम लोग क्या, ये जो आपका जो फूल की ये पत्तियां हैं, पेटल्स, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसकी एक इकाई को हम लोग बोल रहे हैं पेटल, और इन सबको इकट्ठे क्या बोलेंगे हम लोग? कोरोला, दलपुंज। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? लिखा है कि रंगों से कीट को आकर्षित करता है, सुगंध से भी कीट को आकर्षित करता है। बता दिए रंगों का कैसे करे, रंगों से कैसे करेगा, कब खिलेगा? रंग बिरंगे फूल हमेशा कब खिलेंगे? दिन में। और सफेद रंग के फूल कब खिलेंगे? खुशबू किन में होगा? सफेद वाले में ज्यादा खुशबू होता है कि नहीं होता है? ठीक है, आगे चला जाए। सबको समझ में आ रहा है? बस टेस्ट में पता नहीं क्या हो जाता है आप लोग को, समझ तो सब आता है, खाली थुरैला भी ना बलक। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये तो हो गया फूल के बाहरी जो हिस्से, उनका बात हो गया कि भाई ये नीचे वाले को हम लोग वृंत बोलते हैं, यहाँ वाले को पुष्पासन बोलते हैं, इस वाले को कोरोला बोलते हैं, इसकी एक इकाई को सेपल बोलते हैं, ये बीच के जो पत्तियां हैं इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं, कोरोला। और इसकी एक इकाई को उठा लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये सब तो बात हो गया। अब जो पुष्प के अंदर इनका मुख्य जो जनन अंग है, कौन सी वाला? उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पुष्प के अंदर जो जनन अंग होता है, नर और मादा दोनों एक ही साथ होता है। इस वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप लोग, ये वाला मादा भाग है इसका, और ये वाला जो भाग है, ये कौन सा भाग है? नर भाग है। तो अभी इस वाले पेज पे हम लोग नर भाग के बारे में देखेंगे, अगले पेज पे हम लोग मादा वाले भाग को देखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो डंटी सिर्फ हम बात कर रहे हैं, ये वाला कोई एक सोच लीजिए आप अपने मन में, ये दिख रहा है ये वाला? ये क्या है? पुष्प का नर भाग है। कौन सा भाग है? पुष्प का जो नर भाग होता है, इनके 3 गो भाग होते हैं। कितने भाग होंगे बाबू? 3 गो। देखिए कौन कौन सा है। एक होता है आपका फिलामेंट, एक होता है आपका एंथर, और एक होता है आपका पोलन ग्रेन। क्या होता है? फिलामेंट, एंथर और पोलन ग्रेन। हिंदी में फिलामेंट को बोलते हैं पुंकेसर, एंथर को बोलते हैं परागकोश, और इसके अंदर भरा रहता है परागकण। देखिए ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, डंटिया, इस डंटिया को ही बोल रहा है लोग फिलामेंट। क्या बोल रहे हैं? ये जो डंटी दिख रही है ना आपको, इसका क्या नाम है? यहाँ पे लिखा हो ना, यहाँ पे फिलामेंट। क्या नाम है इसका? फिलामेंट। क्या नाम है इसका? फिलामेंट। अब फिलामेंट के मुड़िया पे, इसका सिर दिख रहा है, सिरा, इसके मुड़िया पे क्या है? एंथर है, यानी एगो बोरा रखल है। कौन सी रखल है बाबू? बोरा। क्या रखा हुआ है यहाँ पे? खेती चुकी बोरा, बहुत छोटा सा होता है। इसके यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पराग कोश। क्या नाम होता है इसका हिंदी में? पराग कोश, यानी पराग का कोश है, एकदम भंडार है। तो इसके अंदर क्या भरा होगा? पराग। तीनों चीज स्पष्ट हो रहा है सबको? इस डंटी को क्या बोल रहे हैं हम लोग हिंदी में? पुंकेसर। ठीक है, इंग्लिश में फिलामेंट, हिंदी में क्या कहेंगे? इसके ऊपरी सिरा को हम लोग क्या कह रहे हैं? पराग कोश। पराग कोश यानी पराग का भंडार, समझ रहे हैं? इसके अंदर भरा क्या होगा? परागकण। कोई दिक्कत है यहाँ पे?
अब देखिए पुष्प के नर भाग जो हम अगर हम कहेंगे तो यही 3 गो होता है। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। क्या बोलेंगे? पुमंग। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे? ये इसका नाम है। कोई दिक्कत? एंड्रोसियम। इसको स्टेमन के नाम से भी जाना जाता है इन दोनों को। अब हम लोग देखते हैं नर भाग को। किस भाग को? सॉरी, मादा भाग को। नर भाग तो हो गया। चित्र दिख रहा है सबको स्पष्ट? इसका होता है बाबू, इसका भी 3 गो भाग। पहले इसका नाम देख लेते हैं। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। और इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। अब आप लोग को पता होगा या होना चाहिए कि जो स्त्री रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं उनको गाइनोकोलॉजिस्ट बोला जाता है। गाइनो। क्या बोलते हैं? गाइनोकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उन लोग को? गाइनोकोलॉजिस्ट। स्त्री रोग विशेषज्ञ जो भी डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? गाइनोकोलॉजिस्ट। तो यहीं से नाम आ गया है गाइनो। दिख रहा है आपको यहाँ पे? गाइनोसियम। गाइनोसियम। तो ये भी मादा पार्ट है फ्लावर का। ये क्या है? मादा पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हिंदी में क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? जायांग। इसके भी कितने भाग हैं? 3। कितने भाग हैं? 3। सबसे पहला आपका यहाँ पे ओवेरी यानी कि अंडाशय, दूसरा आपका यहाँ पे स्टाइल यानी कि वर्तिका, और तीसरा स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। चित्र में देखते हैं, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। ये पूरा आपको दिख रहा है? पूरा दिख रहा है आपको ये? अब ये जो नीचे वाला भाग है, ये वाला दिख रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं ओवेरी यानी कि अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अंडाशय। क्या बोलेंगे बालक? ये हो गया आपका अंडाशय। अंडाशय और इससे ऊपर जैसे जैसे आप लोग जाइएगा इस भाग को हम लोग बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलेंगे बाबू? स्टाइल। इसका क्या नाम होता है आपका? स्टाइल को हिंदी में हम लोग बोलेंगे वर्तिका। क्या बोलेंगे? और ओवेरी को? अंडाशय। अब जैसे वर्तिका के सिरा पे पहुंचिएगा, वर्तिका के सिरा पे पहुंचिएगा तो कौन को सिरा कौन बोलते हैं ना? एकाग्र। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे इसको? वर्तिकाग्र। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि फूल के कौन से पार्ट है, कहाँ कहाँ है, किसका क्या क्या नाम है। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं शुरू से। ये भाग जो यहाँ पे बाहर दिख रहा है क्या है ये? क्या है ये? नर भाग है। चित्र दिख रहा है सबको? इस वाले भाग का क्या नाम होगा? क्या नाम होगा इसका? ब्रेंथ। क्या नाम होगा बाबू? ब्रेंथ। इस वाले भाग का क्या नाम होगा? पुष्पासन। यहाँ पे जो हरे रंग का जो दिख रहा है इसका क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? बाह्यदल पुंज। क्या नाम होगा? इनमें से कोनो एक टुकड़ा हम तोड़ के अगर यहाँ पे दिखाएंगे उसका क्या नाम होगा? सेपल। क्या नाम होगा? सेपल। अब जो इसके अंदर जो फूल है बाबू, कौन सी है इसका? फूल जब ऐसे खिल जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दलपुंज। क्या कहेंगे बाबू? इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे कोरोला। क्या बोलेंगे? कोरोला का एक पंखुड़िया ऐसे तोड़ के ऐसे दिखाएंगे उसका क्या नाम होगा? पेटल। क्या नाम होगा? पेटल। पेटल्स के बाद यदि हम बात करें तो इसके नर जो जनन अंग होता है उसके कितने भाग होते हैं? 3 गो। कितने भाग होते हैं? 3 गो। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा वो जो धागे जैसे जो डंटी से निकली हुई है उसका क्या नाम है? फिलामेंट। हिंदी में उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पुंकेसर। अब पुंकेसर के मुड़िया पे वो रखा है बोरा। क्या रखा है? बोरा। अब बोरा में भरा हुआ है बहुत सारा दाना। क्या भरा हुआ है? दाना। बताते हैं जो पराग होता है दाने के रूप में होता है, वो छोटा छोटा। तो वो जो इसके सिर पे रखा हुआ है वो क्या है? पराग कोश। पराग कोश यानी पराग का भंडार है। कौन से का भंडार है बाबू? पराग का। तो उसके अंदर क्या भरा हुआ है? पराग कण।
उसके अंदर क्या भरा हुआ है, तीन को समझ में आ रहा है, तीन को पार्ट इसका। पुंकेसर हो गया ये डंटियम, जो सिर पे रखा हुआ है परागकोश, उसके अंदर भरा क्या हुआ है, परागकण। कोई दिक्कत? इसके बाद अगर हम देखते हैं इसका मादा जनन तंत्र, इसका फूल का मादा भाग, तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका भी तीन गो पार्ट है। सबसे नीचे क्या है यहाँ पे, अंडाशय यानी कि ओवेरी। सबसे नीचे क्या है, ओवेरी। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा यहाँ पे आपको बीच में मिलेगा स्टाइल। क्या मिलेगा, स्टाइल यानी कि वर्तिका। क्या मिलेगा, अब वर्तिका के बिल्कुल ऊपर मुड़िया को यानी सिरा को क्या कहा है वहां पे, स्टिग्मा। हिंदी में कहेंगे तो वर्तिकाग्र। क्या कहेंगे, अब जो है ये वाला जो टॉपिक है आपका यहीं पे होता है संपन्न। इसका जो अगला टॉपिक होगा यानी कि जिसमें हम लोग परागण के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो है नर भाग मादा भाग से किस तरीके से संयुक्त होता है, निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है, वो आप लोग पढ़ेंगे पोलिनेशन में। जो इसका अगला टॉपिक होगा वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये हमारे जो संस्थान की जो ऑफलाइन व्यवस्था है, ऑफलाइन जो क्लासेस चलती है उसकी टाइमिंग वगैरह लिखा हुआ है। जैसे कि सुबह यहाँ पे इंग्लिश बैच 5:30 बजे शुरू होता है, 5:30 से 6:30 बजे तक। इसके बाद जो है 10th क्लास जो है 6:30 बजे तक से 8 बजे तक चलते हैं, जिसमें आप लोग मैथ और साइंस पढ़ते हैं। इसके बाद जो तीसरा क्लास होता है हमारा 9th क्लास का, वो होता है सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। उसके बाद जो है इंटरमीडिएट का सिर्फ आर्ट का व्यवस्था है। अभी यहाँ पे आने वाले समय में शायद अदर सब्जेक्ट भी आए, लेकिन अभी जो इंटरमीडिएट की आर्ट की क्लासेस चलती है वो 10 बजे से चलती है 12:30 तक। उसके बाद दोबारा से 10th क्लास की जो आर्ट का जो क्लासेस चलता है 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। और देन उसके बाद क्लास 6 और 7 का बैच चलता है 4 बजे से 5 बजे तक। और कंप्लीट का जो आखिरी बैच जो लास्ट बैच होता है वर्ग 8 का, शाम 5 बजे से 6 बजे तक। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां संपर्क सूत्र भी मिल जाएगा संस्थान का। अधिक जानकारी के लिए आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी विषय को आसान भाषा में पढ़ने के लिए आप एक बार हमसे जुड़कर देखिए, आपको मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा।